कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट विच इज़ काइंड्स और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली अलग अलग डिग्रीज क्या हैं, काइंड्स क्या हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के वो करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आई विल पुट इट इन टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। सो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है, दैट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इसका बेसिक मतलब है। ठीक है, तो इसमें डिग्रीज अलग अलग होती हैं। फर्स्ट डिग्री इज़ परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर प्राइस में हल्का सा चेंज हुआ तो डिमांड में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। डिमांड में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। प्राइस के हल्के के चेंज की वजह से डिमांड में बहुत बड़ा चेंज दिखने को मिलता है। दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है वो। ठीक है, दूसरी क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मैं इसके सारे डायग्राम्स नेक्स्ट उसमें कवर करता रहूँगा धीरे धीरे। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है प्राइस बढ़े प्राइस घटे, डिमांड कांस्टेंट ही रहती है, डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये होता है इसका मतलब कि प्राइस बढ़ेगा प्राइस घटेगा लेकिन डिमांड विल ऑलवेज बी सेम। ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, थर्ड क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस 10 रुपये से बढ़ा है, 10 रुपये इंक्रीज़ हुई है तो डिमांड भी उतने से ही इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेसिक इसका मतलब ये है कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, बेसिक मतलब ये है कि अगर 10% से प्राइस बढ़ा है 10% से ही डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का। ठीक है, तीनों के फोर्थ है अपना ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि मतलब प्राइस जो है ना, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये होता है, इसमें क्या बोलते हैं हम, इसमें क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती है ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, एग्जांपल है जैसे मान लो प्राइस क्वांटिटी डिमांड, प्राइस 100 था, क्वांटिटी डिमांड 100 था, प्राइस 150 हो गया, 50 रुपये बढ़ेगी, डिमांड 25, सीधा ही इतनी कम होगी डिमांड। ठीक है, तो मतलब कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसकी परसेंट कितनी, इसमें 75% का चेंज आया, इसमें 50% का चेंज आया। ठीक है, तो मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ रही है बजाय प्राइस के। प्राइस तो 50% से इंक्रीज़ हो रहा है मगर क्वांटिटी डिमांड जो है वो 75% से डिक्रीज़ हो रही है।
इसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1 हो जाती है। ठीक है। फिफ्थ वन इज दी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। एग्जाम्पल अगर दूँ तो वह वही प्राइस का ले लीजिए कि प्राइस एक्स है 100, तो क्वांटिटी डिमांड हो गई 100। प्राइस एक्स 150 हो गया, सो डिमांड हो गई 80। ठीक है। तो मतलब यहाँ कितने से बढ़ा, 50% से, 50% से प्राइस इंक्रीज कर गया, और यहाँ पे 20%, यहाँ पे 20% से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर गई। तो मतलब प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो गया और डिमांड कम डिक्रीज हुई है। ठीक है। तो मतलब प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसमें लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में थोड़ी स्लांटिंग सी वो होती है, क्या बोलते हैं हम, कर्व। मैं आपको बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ठीक है। ये नेसेसिटी इज गुड में बेसिकली होता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। और इसके डायग्राम्स में अगले टॉपिक में सब एक एक कवर कराता रहूँगा। ठीक है। बाय।